आप सभी को नमस्कार एवं जय श्री राम। आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे, जो विषय है बेरोजगारी। बेरोजगारी का विषय हर घर से जुड़ा हुआ है। बेरोजगारी के मुख्य कारण बढ़ती आबादी, कम कौशल स्तर, शिक्षा प्रणाली में खराबी, धीमी आर्थिक वृद्धि, पूंजी में कमी और अपर्याप्त नौकरी के अवसर जैसी चुनौतियां हैं। भारत की आबादी 75% से अधिक गांव में बसती है और गांव में मानसिक, आर्थिक और राजनीतिक जागरूकता न होना बेरोजगारी के परम कारण होते हैं। लगभग 90% लोग सरकारी नौकरियों की तलाश में ही लगे होते हैं और उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय नौकरी ढूंढने में ही लग जाता है। हमारे लोग इतने सशक्त और मानसिक रूप से जागरूक नहीं होते हैं कि वो अपने दम पर किसी प्रकार का भी कारोबार शुरू करें, जिस कारण लोग अपने जीवन को बेरोजगारी के जाल में फंसा देते हैं। इसके अतिरिक्त आर्थिक जागरूकता ना होना बेरोजगारी का एक और मुख्य कारण है, क्योंकि अक्सर लोग जब अपना कारोबार शुरू करने की कोशिश करते हैं तो उन्हें इस बात की चिंता होती है कि हम पैसा कहां से लाएं जिससे हम अपना कारोबार शुरू करें। क्योंकि पैसा कहां से लाना इसकी जागरूकता ना होना, सरकारी स्कीमों की जानकारी ना होना और सरकारी दफ्तरों में पारदर्शिता ना होना ऐसे लोगों को समस्या जो सरकारी स्कीमों को नहीं जानते हैं और दफ्तरों में जो आने जाने में भी अपना जेब का पैसा खर्च कर देते हैं। इसके अतिरिक्त एक मुख्य कारण यह भी है कि हमें राजनीतिक जागरूकता नहीं होती है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र में यदि हम जागरूक नहीं रहे तो नेताओं के आगे पीछे चलने वाले चेले चमचे ही हमारे अधिकारों को हड़प लेते हैं। किसी भी स्कीम का लाभ वो लोग ले जाते हैं जो नेताओं के आगे पीछे चलते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि किसी डिपार्टमेंट में, जैसे शीप हस्बेंड्री में ही भेड़ पालन के 6 यूनिट ही यदि हों, तो उन 6 यूनिटों का लाभ सबसे पहले वो लोग ले जाते हैं जो नेताओं के आगे पीछे चलते हैं, क्योंकि वो लोग नेताओं से फोन करवाकर लाभ ले जाते हैं और बाकी आम जनता को केवल दफ्तरों के चक्कर ही लगवाने पड़ते हैं। इसके अतिरिक्त यदि बैंक से कोई लोन लेना हो जो सरकार द्वारा चलाई गई स्कीम हो, उसका लाभ भी वो लोग लेते हैं जिनको राजनीतिक जागरूकता होती है, क्योंकि ऐसे लोगों को ना बैंक गारंटी मांगेगा, ना ज्यादा फॉर्मेलिटीज मांगेगा और आम व्यक्ति को बैंक गारंटर भी मांगेंगे और फॉर्मेलिटीज भी इतनी मांगेंगे जिससे वो व्यक्ति खुद ही परेशान होकर के लोन लेना छोड़ दे। क्योंकि भारत के अंदर ऐसी बहुत सारी सरकार ने स्कीमें चलाई हैं जिनका लाभ केवल पूंजीवादी और राजनीतिक जागरूकता वाले लोगों को ही मिलती है। आम लोगों को दफ्तरों में, बैंकों में या जितनी भी स्कीमें चलाई गई हों जो रोजगार देने के लिए उपलब्ध हो, उन स्कीमों का लाभ वो लोग ले जाते हैं जिनको राजनीतिक जागरूकता होती है। क्योंकि उन लोगों से ऑफिसरों में भी लोग डरते हैं, उन लोगों को स्कीमों के बारे में जानकारी भी होती है, उन लोगों को राजनीतिक अप्रोच भी होती है। आम लोगों को केवल वोट बैंक के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। राजनीतिक जागरूकता का अर्थ केवल ये नहीं है कि हमें नेताओं के आगे पीछे चलना है, बल्कि राजनीतिक जागरूकता का अर्थ है कि हमें सोशल मीडिया व अन्य चीजों का लाभ उठाकर ऐसी स्कीमों के बारे में जानकारी भी हासिल करनी चाहिए और यदि हमें अपने अधिकार से कोई वंचित रख रहा हो उसे एक्सपोज भी करना चाहिए। और राजनीति में हमें इस प्रकार भी जागरूक रहना है कि हमें कोई हमारे वोट का दुरुपयोग ना करता हो, क्योंकि भारत के अंदर इस प्रकार का चलन है कि गांव के ऐसे कुछ गिने चुने लोग होते हैं जो गांव में आकर इस प्रकार का माहौल बनाते हैं कि गांव से जितने भी वोट हमने अपने नेता को दिलाए हैं वो हमने दिलाए हैं और वो हमारे वोट का दुरुपयोग करके स्वयं लाभ ले लेते हैं। इसलिए हमें इस प्रकार की जागरूकता होनी चाहिए कि हम
भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं और अपने लोकतांत्रिक सिद्धांतों का प्रयोग करके, अपने अधिकारों का प्रयोग करके उसी प्रकार की जागरूकता के साथ चलकर राजनीतिक जागरूकता लेनी आवश्यक होती है। क्योंकि भ्रष्टाचार बेरोजगारी का बहुत बड़ा कारण है और भ्रष्टाचार या तो नेता लोग करते हैं या वो लोग करते हैं जो दफ्तरों में बैठे होते हैं। इसलिए हमें इस बात से भी सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि अक्सर नेता व दफ्तरों में लोग उन लोगों को लाभ देते हैं जिनसे वो खुद के लिए भी हिस्सा रखते हैं। यदि इंफ्रास्ट्रक्चर में रोजगार की बात हो, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, टनल्स होते हैं, रोड्स के काम होते हैं, वहां पर उन्हीं लोगों को नौकरियां मिलती हैं, वह काम करने के अवसर मिलते हैं जो नेताओं के घर में काम करते हों या अफसरों के घर में काम करते हों या उनको वहां का हिस्सा पहुंचाते हों। इसलिए इस प्रकार की जागरूकता आवश्यक है कि हमने अपने मत का इस्तेमाल कब करना है, कैसे करना है, और नेताओं के साथ संपर्क यदि हमने करना है तो खुद करना है, किसी चेले चपाटे से इस्तेमाल नहीं होना है। इसलिए मानसिक, आर्थिक एवं राजनीतिक जागरूकता न होना बेरोजगारी का मुख्य कारण है, क्योंकि यदि हमें इस प्रकार की जागरूकता नहीं है तो लोग हमारा शोषण करेंगे और समाज का शोषण इसीलिए होता है कि वो जागरूक नहीं होते हैं। अवसर हमारे पास अनेकों हैं, बस आवश्यकता जागरूकता की है। हमें हर पल सीखने की भूख होनी चाहिए। शिक्षा का अर्थ यह नहीं कि हम जब तक स्कूल में हैं तब तक हम विद्यार्थी हैं। हमारे अंदर का विद्यार्थी कभी मरना नहीं चाहिए। हम विद्यार्थी थे, विद्यार्थी हैं और आजीवन विद्यार्थी रहेंगे, इस प्रकार का भाव हमारे अंदर होना चाहिए। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने कहा था कि शिक्षा का अंतिम परिणाम एक गुणवान एवं रचनाशील मनुष्य है। शिक्षा एक ऐसी सीढ़ी है जो सबसे निचले पायदान पर मौजूद बच्चों को सामाजिक एवं आर्थिक प्रतिष्ठा के शिखर तक पहुंचा सकती है। शिक्षा भावनात्मक शक्तियां विकसित करने और किसी भी प्राकृतिक आपदा के विरुद्ध लड़ाई लड़ने में हमारे लिए बहुत बड़ी शक्ति पैदा कर सकती है। इसलिए शिक्षा हमें केवल इस उद्देश्य से नहीं लेनी चाहिए कि हमें सरकारी नौकरी मिले। शिक्षा हमें इस उद्देश्य से लेनी चाहिए कि हमें जीवन में संकटों से निपटने के लिए शक्ति मिले, समझ मिले और हमारी बुद्धि इतनी विकसित हो कि हमें यदि सरकारी नौकरी नहीं मिले तब भी हम अपने जीवन में सुखी रह पाएं। हमें अपने अवसर ढूंढने पड़ेंगे और एक दूसरे की सहायता करके हमें एक दूसरे के सुख दुख में भागीदार होना पड़ेगा। ऐसे कार्य करने के लिए हमें आगे आना पड़ेगा। जिस क्षेत्र में भी हम हों, हम उस क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ करें, यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। अपने लिए अवसर ढूंढें, स्वयं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए संघर्ष करें, सरकार के द्वारा चलाई गई स्कीमों की जानकारी लें और उसका लाभ लेने का प्रयास करें। नशा, बेकारी, फालतू के काम के बजाय स्वयं को अथवा दूसरों को सशक्त करने के लिए संघर्ष करें। चुगलखोरी, दूसरों की बुराई व निंदा, दूसरों से प्रतिस्पर्धा के बजाय स्वयं पर हम ध्यान दें। अपनी प्रतिभा का प्रयोग करके एकाग्रता से जब हम सरकारी नौकरी के बजाय स्वयं के लिए अवसर ढूंढने का प्रयास करें, तब हम बेरोजगारी जैसे श्राप से मुक्ति पा सकते हैं। दूसरों के सुख से दुखी होने के बजाय हम अपने दुख से निकलकर सुखी जीवन प्राप्त करें। इसी मंगलमय कामना के साथ आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय